हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरी न्यू वीडियो में। तो आज हम आप लोगों को प्लाजो पैंट की कटिंग बताने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसमें आपको बता देते हैं मेजरमेंट। तो हम कमर का और हिप का और मोहड़ी का तीन ही नाप लेते हैं प्लाजो पैंट बनाने के लिए। सरारा पैंट, प्लाजो, स्ट्रेट पैंट, कुछ भी आप बनाने के लिए इसमें 3 ही मेजरमेंट लगता है। तो हमारा कमर है 24, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो देख लीजिए किस तरीके से हम उसको डिवाइड करेंगे। हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे। कपड़े को बिछाने के बाद हम सीधी लाइन के लिए एक निशान लगाएंगे और हम ये देखिए इस तरीके से 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। 2 इंच हम प्लस करेंगे इसमें। उसके बाद हम हिप का लेंगे। हिप हमारा कितना है उसको लेंगे। तो हिप इसमें है 29 इंच, तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे उसमें भी। तो हमारा आएगा, देखिए इस तरीके से। अगर आप लोग जोड़ घटाव अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो आप मेजर टेप को लेकर जितना हमारा कमर है उतना फोल्ड करके उसको हम 4 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें जो 4 पार्ट आएगा उसको लेंगे, उस पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो हमारा ये निशान बन जाएगा। इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब जो हमारा सीधा निशान है उसको हम कमर से लेकर हिप तक के मिला लेंगे। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, इसी तरीके से करना है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से आप करेंगे ना तो आप लोग को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप लोग अच्छे तरीके से प्लाजो पैंट बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम 2.5 इंच क्रॉस के लिए लेते हैं। उसके बाद हम फुल लेंथ ले लेंगे कि हमारा कितना है फुल लेंथ है, उसका हाफ करेंगे और बीच में हम एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अगर हमारे बताने से आपको नहीं समझ में आता है, अगर आपको वीडियो देखने से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उसके बाद हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे मोहड़ी तक। हमारा इसमें मोहड़ी नहीं दिख रहा है क्योंकि पता नहीं कैसे ये मिस हो गया, जो आपको हम नहीं दिखा पा रहे हैं। पर सीधे वैसे ही है, आपकी जितनी लंबाई है उतनी सीधा आप कर लीजिए और ये बीच से निशान बनाकर आप बीच तक ले जाइए। उसके बाद बीच से हम 3 इंच इधर और 3 इंच इधर, इस तरीके से 3 इंच इधर 3 इंच इधर हम मोहरी के लिए निशान लगा लेंगे। अब ये भी इस वीडियो में थोड़ा मिस हो गया है। अगली बार हम जो वीडियो लाएंगे उसमें प्रॉपर दिखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा। तो हमारी मोहरी इसमें 9 इंच है, तो हम इसको 9 इंच को हाफ कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। उसके बाद जो आएगा उधर से हम इस बीच वाली लाइन से 4.5 इंच इधर 4.5 इंच इधर, ये हम लूज प्लाजो बना रहे हैं। स्ट्रेट प्लाजो बनाएं या लूज प्लाजो बनाएं, मेथड सेम ही रहता है। देखिए इस तरीके से हम 2 पट्टी ले लेंगे, लेकिन हमें जो फिटिंग वाला प्लाजो पैंट बनाना रहता है तो उससे बनाते हैं, पर ये हमें लूज प्लाजो बनाना है इसलिए हम इस वाले पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस तरीके से। इधर भी हम इसी तरीके से जहाँ से हमारी मोहरी है वहाँ तक हम ऐसे निशान लगा लेंगे। देखिए वो आपको नहीं दिख रहा है, उसके लिए सॉरी। हम अगली बार जब वीडियो लाएंगे तो उसमें अच्छे तरीके से दिखेगा इस तरीके से। बस अब हम कट कर लेंगे। मोहरी के पास हम 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, जैसे जितनी हमारी लंबाई है उसमें हम 3.5 इंच प्लस कर देते हैं मोहरी के पास से। और इसको हम कट कर लेंगे इस तरीके से। हम 1/2 इंच मार्जिन देते हुए कट करते हैं
तो आप लोग को हम बता दे रहे हैं, 1/2 इंच मार्जिन देते हुए हमें कट करना है इसको। देखिए इस तरीके से प्लाजो कट करना बहुत कठिन नहीं है, बस ये है कि एक बार उसका तरीका पता होना चाहिए। हम कोई सा भी प्लाजो हो उसमें हम 2.5 इंच क्रॉच के लिए बनाते हैं और 1.5 इंच मार्जिन देते हैं। तो कोई में जैसे जिस हिसाब से हैवी हो उस हिसाब से हम इसको बनाते हैं। तो हैवी के लिए हम 3 इंच तक भी क्रॉच बना देते हैं और 2.5 इंच तक हम लूजिंग ले लेते हैं। तो जिस हिसाब से बड़ा छोटा हो, ये बहुत छोटे बच्चे का है इसलिए हम इसमें ज़्यादा लूजिंग नहीं ऐड कर रहे हैं। तो हम 2 इंच ऊपर की साइड में पीछे वाले भाग में लेते हैं, देखिए इस तरीके से, और 2 इंच हम इधर भी लेते हैं। अगर बड़े लोगों का है तो उसमें हम 2.5 इंच लूजिंग ऐड करते हैं। यहाँ पे कपड़ा कम था फिर भी हमें 2 इंच 1.5 इंच ही लूजिंग मिली, तो इसमें 2.5 इंच तक हम लूजिंग लेते हैं। ये बच्ची का है और इतना ज़्यादा हैवी नहीं है तो इसलिए हम इसमें 2 इंच का ही लूजिंग ऐड कर रहे हैं। और जैसे नीचे जाएगा वैसे ही हम लूजिंग को कम करते जाएंगे। जैसे हम क्रॉस के पास 2-2.5 इंच लेंगे, फिर उसके बाद 2 इंच, फिर 1.5 इंच, फिर 1 इंच, मोहरी तक हम 1 इंच लेकर जाते हैं। अगर आप लोग को मेरे बताने में कुछ कमी रह जाती हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए इस तरीके से प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ऐसे ही हम आप लोग को बहुत सरल तरीके से कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। ये हम 2 इंच इसलिए लेते हैं एक्स्ट्रा, ताकि जो हमारा पीछे का भाग थोड़ा बड़ा होता है तो उसको हमें बैठने में हमारा प्लाजो नीचे खसक ना जाए, इसलिए हम 2 इंच पीछे के साइड को बढ़ा लेते हैं। अगर आप लोग को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप लोग को ऐसे ही हम बहुत सरल तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आप लोग को कुछ और सीखना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। हम आप लोग को जो आप लोग बताएंगे वो हम आप लोग को सिखा पाएंगे। देखिए ये हमारा प्लाजो पैंट कट हो गया है। यहाँ पे जो साइड में नहीं कट हुआ था उसे हम कट कर दे रहे हैं। इसमें नीचे मोहरी लंबाई के बाद हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। उसके बाद जो हमारा ऊपर का ये है ऊपर का बेल्ट, उसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा जितना पीछे का भाग है उसको हम नापेंगे, उसी हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, और 3 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे हम इसमें। देखिए इस तरीके से, देखिए हमारा प्लाजो कट कर रेडी हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को इसकी स्टिचिंग देखनी है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग भी दिख जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।